दिलुल्क़याम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर्रहमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व मख़्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अगर आप थोड़ी सी ज़हमत करें और हम अगर मिलजुल कर इकट्ठे बैठ जाएँ तो क्या ही बात होगी। सारे फूल हैं जी। आप सारे फूल हैं और फूलों को अगर एक ही लड़ी में परोया जाए तो फूल खूबसूरत लगते हैं जी। तन्हा फूल खूबसूरत नहीं लगते जी। मोहब्बत के साथ अच्छा, जिसके लिए दुरूद पाक ज़रूरी है वो पढ़े, जिसके लिए मजबूरी है वो ना पढ़े जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी मोहब्बत तो माशाअल्लाह जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहीं ठीक है। आप बाब के सामने बिल्कुल बिला तमहीद और बिला तख़ीर, अब लंबे चौड़े खिताब की नहीं है, सारे माशाल्लाह बाब से तारुफ़ है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। भाइयों ने खूबसूरत तकरीब का अहतमाम किया। अल्लाह करीम इनके वालिद मरहूम के दर्जात के अंदर बुलंदियाँ फरमाए और भाइयों ने जो खूबसूरत काविश की, अल्लाह करीम अपने अपने महबूब के अलावा, महबूब की आल के अलावा अल्लाह किसी दुनियादार कमीने का मोहताज ना फरमाए। सामिद वक़ार जो आयत करीमा तिलावत की है, खालिक़ कायनात ने ऐलान फरमाया, महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, कुल महबूब आप फरमा दीजिए, इन्न सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज़ें, व नुसुकी मेरी कुर्बानियाँ, व मख़्याया व ममाती मेरा जीना, व ममाती मेरा दुनिया से चले जाना, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो सारे जहान का पालने वाला है। आप देख लें हमारे जो इस्लामी महीनों के लिहाज से देखें, इंतहा भी कुर्बानी से, इब्तिदा भी कुर्बानी से। फ़र्क है कुर्बानी में। इस्माईल अलैहिस्सलाम को सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी, अल्लाह ने कुर्बानी मांगी, ख्वाब आया, कुम उठिए फ़कर बिल कुर्बान रब्बिल आलमीन, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, 100 आला किस्म की बकरियां लीं। ये सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं, कौमें गुजरी हैं, उन पर हर उम्मत पर ये कुर्बानी फ़र्ज़ थी, लेकिन अंदाज़ अलग-अलग था। आपने 100 आला किस्म की बकरियां ली, कुर्बान की, आ गई, अल्लाह की तरफ से खा गई, समझ गया कुर्बानी कबूल हो गई। दोबारा फिर ख्वाब आया, कुम उठिए फ़कर बिल कुर्बान रब्बिल आलमीन, उठिए रब का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सुबह उठिए तो आपने 100 आला किस्म के ऊँट लिए, अल्लाह करीम की बरगाह में कुर्बान किए, आ गई, अल्लाह की तरफ से खा गई, कुर्बानी कबूल हो गई। तीसरी मरतबा फिर ख्वाब आया, कुम उठिए फ़कर बिल कुर्बान रब्बिल आलमीन, अगर रब का कुर्ब हासिल करना चाहता है कुर्बानी कीजिए। आप समझिए, आप कोई आम सी कुर्बानी नहीं है, कोई बड़ी ख़ास कुर्बानी है। भाई बकरियां भी हो गई, ऊँट भी हो गए। आवाज़ आई, वालदो का इस्माइल, इब्राहीम हम आपसे आपके बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहते हैं। तो देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी दी, अपने नूरे नज़र, अपने लख्त जिगर हैं जी, और रेशम से नरम और नाज़ुक गले पर आपने छुरी रख दी थी, हैं जी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। और आपने मलाइका को फिर हैरत में डाल दिया और आपने दुनिया वालों को बताया कि मेरा दिल, इस दिल के अंदर सिर्फ रब की ज़ात की मोहब्बत है और किसी की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से दुम्बा भेजा। जो आपने अदा वो क्या थी, कहते इस्माइल के गले पे छुरी रखी, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा। और फिर तवज्जो, मैं जो कुर्बानी हुसैन और कुर्बानी इब्राहीम है ना, इसको थोड़ा सा मिलाना चाहता हूँ, तवज्जो। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप 84 बरस की उम्र है, खालिक़ कायनात की बरगाह के अंदर मिस्र से शाम रवाना हुए, तो आपने वहाँ पर दुआ की, या अल्लाह रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने, नबी दुआ कर रहा हो सकता है रब कबूल ना करे, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। रब ने दुआ कबूल की, फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम एक खूबसूरत नेक बेटे की आपको खुशखबरी देते हैं। और आज भी जिनके औलाद नहीं, जनाब इब्राहीम की दुआ का वास्ता, जो इब्राहीम ने दुआ, आज भी दुआ करो अल्लाह खूबसूरत बेटे अता फरमाएगा। फबश्शरनाहु बिग़ुलाम, ऐसा खूबसूरत बेटा जिसे देख के चांद शर्माता था, जिसकी आंखों में मजाक की झलक नजर आती थी, जिसकी पेशानी पे नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा था, जिसके चेहरे पे जलाले मुस्तफ़ा चमक रहा था, ऐसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। फिर बेटा भी क्या शान वाला बेटा अता फरमाया। नौजवानी अभी अभी बलूगत फलम्मा बला गुस्साया, अभी चलने फिरने के काबिल हुए, तो आपने फरमाया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ बेटे बता तेरी क्या राय है, मैंने ख्वाब में तुझे देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है। आप मशवरा इसलिए नहीं ले रहे थे कि अगर बेटे ने ना कर दी तो रब से माजरत कर लेंगे, नहीं, मशवरा इसलिए लिया कि रब की तरफ से जो ताज, कामयाबी का सेहरा, जो ताज बाप के सर पे सजना है, मैं बाप चाहता है बेटे के सर पे भी वही ताज सजा जाए। फंजुर माज़ा तरा, बता बेटा तेरी क्या राय है। ये नहीं कहा अब्बा जान आप मुझे ज़बह करें, नहीं, फरमाया काल या बत फल मा तुमर, अय बाबा जान आप वो काम कर दीजिए जिसके करने का आपको हुक्म दिया गया। सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे पाएंगे मिनस साबिरीन, सब्र करने वालों में से। फरमाया अगर मैं कामयाब हो गया, अगर मैं कमरान हो गया, मुझे इज्जत मिल गई, मैं अपने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर गया, तो फरमाया ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे रब करीम का मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाई है। फिर क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तसर कर रहा हूँ, लेकर अपने बेटे को गए, शैतान आया 3 मकाम पे, जुमरा उक़बा, जुमरा वस्ता, जुमरा कुबरा। इस मकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ उठाकर मारी। मैं बताब कहने का मकसद यह है कि अल्लाह को जनाब इब्राहीम के अदा इतनी पसंद आई, हाजी चला जाए हज करने के लिए, सारे अरकान अदा करे, जब तक वो कंकरियाँ उठा के नहीं मारेगा अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि हज है ही महबूब की अदाओं का नाम, इबादत है ही महबूब की अदाओं का नाम। अच्छा, जनाब इब्राहीम ने एक कुर्बानी की इस्माइल की, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इन्नी जाइल, देखे ना खालिक़ के नाद, जब आपने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को ज़बह करने के लिए उठाया, छुरी रखी, अल्लाह ने जन्नत से दुआ, तो इम्तिहान मौजूद था ना, बेटे को ज़बह करना नहीं था, ये तो इम्तिहान था, आजमाइश थी नबी पे। फरमाया नादे ना या इब्राहीम, हमने इब्राहीम को आवाज़ दी, कद सदक तो रोया, आपने ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह मुहसिनीन को जज़ा देते हैं। जब सारे इम्तिहानात में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, खालिक़ कायनात ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, एक बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, फरमाया हमने सारे कायनात के लोगों का इमाम बना दिया है, कुर्बान जाऊँ हुसैन तेरे नाम पे। इब्राहीम ने एक, हुसैन ने 72 तन मैदान करबला में कुर्बान किए। और कैसे, बचपना इमाम अली मकाम का, असर की नमाज का वक्त है, साहबा किराम का जमे गफीर हुजूर के पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हसन पाक है, बचपना, छोटा नहीं कहता, हुसैन और छोटा हो, हुसैन और छोटा हो, ये मैं नहीं मानता, आप ही हुसैन और छोटा था, नहीं, छोटा हुसैन नहीं हो सकता, बचपना है हुसैन का भी। इमाम हुसैन आए, असर की नमाज का वक्त है, रवायात के अंदर मौजूद है, हुजूर सज्दे के अंदर गए, इमाम अली मकाम आए, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में आके कंधे पे तशरीफ़ फरमा हो गए, मलाइका हैरान, जनाब जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार हैरान, या अल्लाह ये क्या माजरा है, आज एक छोटा सा नन्हा सा फूल नबूवत वाले कंधों पे सवार हो गया। आवाज़ जिब्राइल, जिसे आज तू छोटा देख रहा है नबूवत के कंधों पे, कल इसे तूने मैदान करबला में नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ते ही भी देखना है। कह रहा है इमाम अली मकाम, वापसी अपनी माँ से कहने लगे माँ आपको पता है
आज मैं नाना जान के कंधों पे सवार था, आज मैं नाना जान के कंधों पे सवारी कि मैं उतरा नहीं। आपने फरमाया तू बेटे हुसैन तू नबूवत वाले कंधों पे सवार हो गया। और एक मर्तबा नहीं, आका सजदे में गए और ख्याल हुसैन का, ख्याल हुसैन, मैं यहाँ से एक और जुमला भी दूंगा, ख्याल हुसैन का सजदे में। एक तस्बीह नहीं पढ़ी, 2 तस्बीहां नहीं पढ़ी, 3 तस्बीहात नहीं पढ़ी, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। वो मैं 3 मरतबा पढ़ ले तो ना पढ़े, 5 दफ़ा पढ़ ले, 7 दफ़ा पढ़ ले। आका ने 1 मरतबा नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं, 70 नहीं, 72 मरतबा सरकार ने तस्बीहात अदा की। सुभान रब्बी अल्लाह, ख्याल हुसैन का। हुसैन कंधों पे हुसैन गिर ना जाए, ख्याल हुसैन का। नमाज किसकी? सारे बोलो नमाज किसकी? रब की। ख्याल किसका? सारे बोलो नमाज किसकी? ख्याल किसका? बंदे कहते हैं कुछ, बल्कि उनको बंदा भी नहीं कहना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसे मतलब इंसानियत का लिबादा उड़ रही है। वो कहते हैं जी नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। मैंने कहा भाई नमाज रब की पढ़ी जा रही है, ख्याल हुसैन का रहा है। नमाज रब की, हाँ जी, नमाज रब की, ख्याल हुसैन का। तो पता चला नमाज मुकम्मल तब होती है जब ख्याल हुसैन में पढ़ी जाए। अच्छा मैं वेख रहा कोई बंदे परेशान हो गए, तो परेशान होने दो, परेशान होने दी कोई बात नहीं। भाई नमाज मुकम्मल ही तब होती है जब ख्याल हुसैन में पढ़ी जाए। और यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ, नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाना। हुजूर नमाज अदा फरमा रहे, सुभान रब्बी अल्लाह, तस्बीहात रब की, नमाज रब की, ख्याल हुसैन गिर न जाए। 1 नहीं 2 नहीं, 72 तस्बीहात पढ़ी। नमाज में हुसैन का ख्याल आना ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। और फिर एक नहीं कहा रहा है लगे मैंने 72 तस्बीहात अदा की, नाना जान ने फिर 72 तस्बीहात अदा की। अपनी माँ से कहने लगे मामा जान आज जब मैं मस्जिद में गया तो नाना जान नमाज पढ़ते, मैं कंधे पे सवार हो गया, नाना जान कंधों से मैं खुद नहीं उतरा, नाना जान ने 72 तस्बीहात अदा की, फिर मैं उतरा, फिर नाना जान सर सर उठाया। तो फरमाया मम्मा अपनी माँ से कहने लगे सैयदा कायनात से, और सैयदा कायनात का वैसे नाम लेना ना कम अज़ कम इंसान को चाहिए कि उनका नाम ऐसे अपनी ज़ुबान से, ना पाक ज़ुबान से ना ले, पाक ज़ुबान से हस्तियों का नाम लिया जाए। एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके पास कोई बंदा आया, उसने कहा जी मुझे सरकार की बेटियों के बारे में आप बताएं। आपने फरमाया अच्छा। आप अंदर गए, जाके आपने वुज़ू किया, पाक साहब ये गुस्ल किया, कपड़े पहने बाहर है। उसने कहा मुझे पता है आपको सरकार की बेटियों का नहीं पता, ऐसे आपकी पीर साहब है। अपने फरमाया बात ये नहीं है, मैं यहाँ पर बेवुज़ू बैठा था और मेरी इज़्ज़त गवारा नहीं करती कि मुस्तफ़ा के पाक कराना हो और पाक कराने का नाम अपनी नापाक ज़ुबान से लिया जाए। मैं गया, मैंने जाके गुस्ल किया, पाक हुआ, नया लिबास पहना, फिर आकर उस सरकार की बेटियों का नाम लिया। कहने लगे आप मामा जान अगर मेरे नाना मुस्तफ़ा ने 72 तस्बीहात अदा की तो कल मैदान करबला में हुसैन 72 तन कुर्बान करेगा, एक एक तस्बीह का हक अदा करेगा। फिर इमाम अली मकाम ने फिर क्या कुर्बानी दी, फिर अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है जी। हुज़ूर ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और यहाँ पर मैं एक और हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ, मैंने एक दफ़ा और भी बयान की है, बंदे हैरान हो गए। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने बाब मनाक़िब मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा में इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नकल की, आका ने फरमाया अली मिन्नी वाना मिन अली, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। तिरमिज़ी शरीफ है। एक हदीस के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अना वालियन मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। एक हदीस के अंदर आका ने फरमाया अली लख्मु का लख्मी, जिस्मु का जिस्मी, दम्मु का दमी, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी अपने बेटे इस्माइल की, फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, सारी कायनात के लोगों का इमाम बना दिया। और हुसैन ने फिर 72 कुर्बान किए।
और सिर्फ 72 तन नहीं, अपनी जान का भी नजराना पेश किया। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं कि आप दुम्बा ज़बह कर दें, कुर्बानी इसे कहते हैं यार जो मांगे सब कुछ यार के नाम पे कुर्बान कर दिया जाए। वो तो एक इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बेटे इस्माइल को छुरी लगाने का, ज़बह कर, वो तो एक इम्तिहान था, आजमाइश थी। असल कुर्बानी क्या थी कि सब कुछ जो अपनी कीमती चीज़ है, अपनी प्यारी चीज़ है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया जाए। दुआ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़री अपनी पाक बरगाह में कबूल मुनसूब। शुक्र करांगा इसलिए जनाब अली अकबर को पूछा इमाम हुसैन ने कि तुहानू कुर्बानी वास्ते पेश कर रहे हैं, तो जनाब इस्माइल ने कहा कि मैं सबर करांगा, सबर मुसीबत के उत्ते होता है, और जनाब अली अकबर ने कहा कि मैं शुक्र अदा करा, शुक्र नेमत के उत्ते होता है। जनाब अली अकबर ने करबला की कुर्बानी को नेमत समझा, और जनाब इस्माइल ने अपनी कुर्बानी को जो वो एक आज़माइश समझा। ये फर्क है इब्राहीम के बेटे तो हुसैन के बेटे। अल्लाह करीम हमारी हाज़री, ये बड़े तवील मौजू है और इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है, काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। और ये जो मौजू है ना अहले बैत का जिक्र करना, ये अहले बैत के जिक्र करने के लिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, पर है जुमला थोड़ा जा औखा, अगर बंदे कैसे बर्दाश्त कर ले आते हैं जी। अहले बैत का जिक्र करने के लिए और सुनने के लिए माँ और बाप दोनों का एक और नेक होना ज़रूरी होता है। और ये भी याद रखें, ये वो बात और तो आगे तवील हो जाएगी। बस अल्लाह करीम हमारी हाज़री अपनी पाक बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे भाइयों ने खूबसूरत महफ़िल पाक का एहतमाम किया, तकरीब का एहतमाम किया, अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बाप तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम सब की हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हुजूर की आल का सदका, हुजूर की इलाही बाक़े बनी फ़ातिमा कि बर को ली माकुनी ख़ातिमा गर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। अल्लाह करीम हुजूर की आल का सदका हम सब की हाज़री अपनी पाक बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब जिसकी जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरेआम रख दिया, यार जिंदा सोबत बाकी व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।